नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आदरणीय अशोक वर्मा जी से। इनका जन्म 1951 जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ। लघु कथा लेखन सन 1978 से शुरू हुआ। पहली लघु कथा गुल्लक इंदौर की चर्चित पत्रिका वीणा में प्रकाशित हुई। लघु कथा गंध और गंध पर वर्ष 1980 में प्रज्ञा संस्था सांपला हरियाणा द्वारा पुरस्कृत किया गया। अनेक महत्वपूर्ण संकलनों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ लघु कथाओं का पंजाबी, गुजराती, मलयालम एवं अंग्रेजी में अनुवाद। लघु कथा खाते बोलते हैं बेहद चर्चित एवं इसे कालजयी लघु कथा के रूप में मान्यता। लघु कथा और गज़ल में सर का एक जाना माना नाम है। प्रकाशित कृतियाँ लघु कथा संग्रह है खाते बोलते हैं, चिंगारी तथा अन्य लघु कथाएँ। उपन्यास की बात करें तो आशा किरण, किस लिए, चाचा जी नमस्ते। 3 गज़ल संग्रह हैं, मैं अभी मौजूद हूँ, गज़ल बोलती है, मेरी चुनिंदा गज़लें। नाटक में है मुक्ति। संपादित कृतियाँ अनकहे कत्थे लघु कथा संग्रह है, पढ़ाव और पड़ताल खंड 10 लघु कथा संग्रह है, अपनी अपनी यात्रा कहानी संग्रह है, मांझी के मतले और मक्ते गज़ल संग्रह है तथा अन्य कई पुस्तकें। आकाशवाणी व दूरदर्शन से अनेक रचनाएं प्रसारित, विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित। अब मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने उनकी लघु कथा चांद मेरे आ जा रे। सुनो, कम से कम आज के दिन तो समय पर आ जाना। मुझे याद है भाई, शादी के बाद आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। आज कोई नई कहानी मत सुनाना घर आकर, पूरे दिन बोर हो जाती हूँ घर में अकेली। मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा डार्लिंग। सुनो, तुम परसों जो साड़ी लाए थे ना, मैंने उसमें फॉल लगवा लिया है और लो कट ब्लाउज़ भी सिलवा लिया है। फिर तो जलवा हो जाएगा डियर। और हाँ, तुम्हारी पसंद की केसर की खीर और दही भल्ले भी बना कर रखूँगी। तुम्हारे हाथों से पानी पीकर व्रत खोलना है मुझे याद है। अच्छा, रखता हूँ फ़ोन। पति राकेश की बातों से आश्वस्त होकर किरण तेजी से रसोई घर में जाकर भोजन की तैयारी में जुट गई। उसके चेहरे पर उल्लास था तथा होंठ कोई रोमांटिक गीत गुनगुना रहे थे। 7 बजते बजते किरण ने भोजन तैयार कर लिया था। नई साड़ी में वह एक अप्सरा सी लग रही थी। अब उसे राकेश की प्रतीक्षा थी। समय बीतता जा रहा था। झुंझलाहट में उसने कई बार मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नॉट रीचिंग बता रहा था। तभी डोरबेल बजी। तेजी से उठकर दरवाज़ा खोला तो बदहवास सी हालत में राकेश खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर जगह जगह खून के धब्बे देखकर वह चौंक उठी। ये क्या हो गया जी, किसी से झगड़ा कर बैठे क्या? पहले अंदर चलो, बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी तो जान ही सूख गई थी। रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। वह खून से लथपथ था। सब तमाशा देख रहे थे, कई तो मोबाइल से फ़ोटो ले रहे थे। वह सड़क पर पड़ा करहा रहा था। मैंने एक मज़दूर की सहायता से अपनी बाइक पर बिठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। जब उसके रिश्तेदार वहां पहुंचे तब मैं वहां से निकला। और तुम्हें मेरी परेशानी का ज़रा भी ख्याल नहीं आया? आया था किरण तुम्हारा ख्याल कि तुम सुबह से भूखी बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हो, पर ज़रा यह सोचो कि करवा चौथ पर उसका भी तो घर पर उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। उससे कुछ हो जाता तो? ऐसा ना कहो जी, किरण ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। तुमने बड़ा ही नेक काम किया है जी।
अच्छा चलो, पहले चाँद देख लो। अरे, चाँद तो बादलों में छुप गया है किरण। राकेश ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। मेरे चाँद तो आप हैं जी। किरण लजाते हुए राकेश के सीने से लग गई। शरारती चाँद बादलों से निकल बाहर आ गया था। अब आपके सामने प्रस्तुत है उनकी दूसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है मजबूत दीवार। आखिर अंजलि को उसकी सासू माँ शोभना देवी की परेशानी और बेचैनी का कारण पड़ोस की देवकी आंटी ने बता ही दिया। अरे अंजलि, तेरी सास की परेशानी का कारण तू ही है बिटिया। वो कैसे आंटी? अंजलि ने हैरत से पूछा। अरे पार्क में सुबह शाम बैठने वाली सारी बूढ़ी ठेरी अपनी अपनी बहुओं की जमकर बुराई करती है, और तेरी सास? क्या कहती है मेरी सासू माँ? यही कि मेरी बहू इतनी अच्छी है कि दूसरी औरतों की तरह मैं उसकी बुराई भी नहीं कर सकती। हो तो ये कारण है, फिर तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा आंटी। देख ले बेटी, तू जाने तेरा काम, मैं तो चली। शाम को 5 बजे शोभना देवी आंगन में बैठी चाय का इंतज़ार कर रही थी। तभी अंजलि ने जानबूझकर एक पुराना मर्तबान जोर से फर्श पर पटक दिया। भड़ाक की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। अरे क्या टूट गया अंजलि? चौंकते हुए शोभना देवी ने पूछा। सॉरी मम्मी, आपका मनपसंद अचार का मर्तबान टूट गया। अंजलि ने सोच लिया था कि आज तो डांट पड़ेगी ही। शोभना देवी ने एक पल को मर्तबान के टूटे हुए टुकड़ों को घूरा, फिर शांत स्वर में बोली, चल छोड़, टूट जाने दे, पुराना ही तो था। सासू माँ को क्रोधित मुद्रा में ना देखकर अंजलि विस्मय से बोली, मम्मी मुझे डांटो तो सही, नुकसान तो कर ही दिया है ना मैंने। मैं भी तरस गई हूँ आपकी डांट खाने के लिए। अंजलि, तू क्या समझती थी कि मुझे गुस्सा दिलवा देगी और मैं तेरी बुराई का ढिंडोरा पीटकर खुश हो जाऊंगी? तेरी प्लानिंग मैं पहले से ही भाप चुकी थी। सास हूँ तेरी। हो मम्मी जी, इतना ही निकला अंजलि के मुख से। चल चाय ले आ, इकट्ठे बैठ के पिएंगी। पगली कहीं की। अंजलि को लग रहा था कि वह एक मजबूत दीवार के साए में पूरी तरह से महफूज है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लघु कथाएं बेहद पसंद आएंगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।